तो नमस्कार दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जहाँ पे भी होंगे, जैसे भी होंगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक सही सलामत होंगे। और जहाँ पे भी आप लोग हो, दिल्ली में हो, दिल्ली से बाहर हो, कहीं और देश में प्रोटेस्ट कर रहे हो, देश के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ बी सेफ और अपना फ्यूचर के बारे में भी जरूर सोचना। अभी फिलहाल तो मैं देखो, कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास, दो तीन पॉइंट्स हैं जिस पे मैं बात करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि अभी मेरे आप सिर्फ अभी ये बालों पे भी मत जाना, क्योंकि मुझे कल से टाइम बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा था कि मैं इसके ऊपर आके बात करूं, क्योंकि बात करनी ज़रूरी है। हम और आपके पास वैसे भी ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इट्स बेटर कि हम इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि बात करना डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारी डेमोक्रेसी में लोग भूल चुके हैं और सोचते हैं कि यार हो सकता है कि हम आगे जरूर इस चीज में बढ़े। और सबसे पहले तो मैं प्रेस करना चाहूंगा कि जो भी जितने भी लोग प्रोटेस्ट में वहां पे पहुंचे, जितने भी लोगों ने अपनी बात रखने की कोशिश करी बिल्कुल पीसफुल तरीके से, बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ। और जिन भी लोगों को पुलिस ने मारा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि भाई अब पुलिस है, तो ये सब तो करे ही, कि ये तो उसका जन्म से अधिकार है जब से वो पुलिस वाले बने हैं। देखते क्या होता है, क्योंकि मैं भी इसके बारे में पढ़ रहा था कि दिल्ली पुलिस के बारे में जो वो थे वकील वगैरह थे, वो हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि हमें इन सब चीज़ों में हम इन सब चीज़ों में मत घसीटो, मतलब हम अपने लिए ही हमें वो क्या कहते हैं, फाइट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि हम लोग जितने भी प्रोटेस्ट में आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, अ, हम लोग वही है जो कि जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, अपनी बात रखना चाहते हैं। बट मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम सीरियस है? आर वी सीरियस? क्या हम सरकार को पूरी तरह से बॉयकॉट क्या हम सरकार को पूरी तरह से बॉयकॉट कर देंगे? क्या हम जो गोदी चैनल है उनको पूरी तरह से बॉयकॉट कर देंगे? क्या जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हम उनको पूरी तरह से बॉयकॉट कर देंगे? क्योंकि आज जो देश के बच्चे, देश के जो युवा है, जो कि मेरे जैसे लोग हैं, वो सड़क पे है, वीडियो बना रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि उनकी आवाज पहुंचे या कैसे भी तरह बेटर कमा सके। तो क्या हम पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, या फिर अभी भी हमारे अंदर एक ब्लैक डॉट बचा हुआ है? और वो जब तक ब्लैक डॉट रहेगा, वो कैंसर का डॉट, वो हम और आपके लिए, सबके लिए खतरा ही है। हम कुछ भी कर ले, क्योंकि आपको और आप और हम क्या सोच रहे हो कि अब ये वो चेंज हो जाएगी, रिजीम चेंज हो जाएगी, कुछ हो जाएगा? घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि कल और उससे पहले भी मैं क्या देख रहा हूँ, एक तरफ वो लोग हैं तो पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट सही है, मैं उस पर क्वेश्चन वो नहीं कर रहा हूँ। बट दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि लोग अभी भी कूड़ा फेंक रहे हैं, लोग अभी भी थूक रहे हैं, अभी भी लोग वही है। तो अब जो हमारा मुद्दा बनता है, वो मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर बंदे को या धर्मेंद्र प्रधान को, जिसका बार बार नाम आ रहा है, उसको रिजाइन करना चाहिए, उसको तो करना ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारे एजुकेशन में अब रिफॉर्म आना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे एजुकेशन में रिफॉर्म आता है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2027 फाइनेंशियल ईयर से लेके आगे 12 साल, और फिर आगे और फिर आगे, तब वो कहीं जाके हम इस चीज पे बात कर सकते हैं कि हाँ, हमारा देश सुधरने के कगार पर है। क्योंकि अभी मैं फिलहाल कुछ टाइम पहले एलोन मस्क का भी ट्वीट पढ़ रहा था, उसने लिखा हुआ था कि इंडिया के पास सिर्फ 2041 तक का टाइम है, कि इंडिया ने अगर खुद को सुधार लिया तो सुधार लिया, नहीं तो इंडिया बिल्कुल पीछे रह जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हम हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के कुछ सोच रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ एक ट्रेट बाकी है, जो कि मैं भी फील कर सकता हूँ, जो कि मेरे अंदर भी है अभी फिलहाल। सबसे पहले तो मैंने इन सब चीज से क्या सीखा है,
और हाँ, एक चीज पहले, जो मेरा जो पॉइंट है जिस पर मुझे बात करने की, अगर नहीं, हर प्रोटेस्ट में यही सब चीजें होती है कि किसी का सर फूटता है, किसी की जान जाती है, किसी की आंख फूटती है, किसी की टांग हाथ पैर पसले कुछ भी टूटता है। तो क्या जितने प्रोटेस्टर आए हैं वो क्या लाइफ टाइम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे? लाइफ टाइम एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर करेंगे? अगर तो वो जनरली बंदा स्वस्थ हो सकता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई मेजर इंजरी या डेथ आ जाती है तो इस पे कौन सवाल करेगा? इस पे तो सरकार जवाब हमें अभी घंटा जवाब नहीं दे रही है, पुलिस जवाब वैसे नहीं देगी। पुलिस तो कहेगी क्यों आए ये करने के लिए प्रोटेस्ट, अपने घर पे बैठना चाहिए था, तुम उसमें आओगे, पब्लिक स्पेस में आओगे, फलाना ढिकाना, ये सब चीजें होगी। हम हमें जब कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह देता है तब तो हमें बहुत बुरा लगता है। हमारा जब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स गिर जाता है तब तो हमें बहुत ज्यादा वो लगता है, बुरा लगता है। लेकिन सच में कि हम सही राह पर है, इग्निशन है। इग्निशन की मैं मना नहीं कर रहा, सॉरी मैंने 3 बार रिपीट करा, बट इग्निशन की मैं मना नहीं कर रहा। मैं मना पता है किस चीज की कर रहा हूँ, जहां मुझे डाउट आ रहा है कि अभी भी हमारे अंदर जो फ्यूल इग्नाइट हुआ है ना, उसके अंदर इथेनॉल है मिक्स, और इथेनॉल में उसके अंदर केरोसिन है मिक्स। तो एक बार ही वो जल पाएगा, अटक गया तो। आई नो एक बार में कुछ भी नहीं होता है, रेगुलर बेसिस पे हमें लगातार बात करनी होती है। अब तो सोशल मीडिया का टाइम है तो वीडियो बनाएंगे, सड़कों पे आएंगे, कुछ ना कुछ करते करते रहेंगे, जिससे कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। और मैं एक चीज और देख रहा था कि कहते 14 साल में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है ये। 14 साल पहले मतलब कि 2012 निर्भया हत्याकांड या निर्भया रेप केस जो हुआ था, उसके अंदर भी जो प्रोटेस्टर्स थे वो राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे थे, और उन्होंने राष्ट्रपति भवन का आगे वाला जो एरिया था वो सारा कवर कर लिया था। बट जस्टिस मिलने में कितना टाइम लगा? एक जो माइनर था उसको छोड़ दिया था जिसने सबसे ज्यादा ब्रुटेलिटी करी थी, एक ने अंदर ही फांसी लगा दी थी, और बाकी जो 2 या 3 लोग थे, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो, उनको जस्टिस या उनको सजा सजा देने में 7 साल लग गए, 7 fucking years, 7 years। तो सिस्टम में कहीं ना कहीं दिक्कत है, पता है। 2012 में कोई और सरकार थी, यूपीए सरकार थी, 2026 में एनडीए सरकार है, बट पता है क्या नहीं चीज बदली? बदला नहीं तो सिस्टम नहीं बदला है। सिस्टम कौन है? आईएएस आईपीएस वगैरह जो बैठते हैं ये। मैंने ना एक इंस्टा पे एक वीडियो शेयर करी थी, मैं उसका ना एक यहाँ पे दे दूंगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं जरूर देखना। कमांडो 2 मूवी जो आई थी वो उसका सीन है कि पुलिस वाला बख्तावर होता है, वो कहता है ये तो पीसफुल प्रोटेस्ट है, उसमें शायद दिल्ली पुलिस का ही उन्होंने करा है। और फिर ऊपर से कॉल आती है नेता की ये 5 मिनट में मुझे खाली चाहिए। तो किस तरीके से वो उसे क्लियर करवाता है, ये तो आप भी सर्च करके देख सकते हो। बट सेकंड पॉइंट पे आता हूँ मैं। पुलिस और पॉलिटिशियन आर नॉट इन इंडियाज फेवर, वो तो है ही कि पॉलिटिशियन और पुलिस वाले तो हमारे फेवर में कभी से थे ही नहीं। इसकी तो बात पे हमारे हमारे पेरेंट्स भी तो करते हैं कि पुलिस वालों की ना तो दोस्ती अच्छी ना तो दुश्मनी अच्छी, वो दोस्ती में भी तुम्हें चबा रहेगा, दुश्मनी में तो तुम्हें कच्चा चबा के तुम्हें थूक भी देगा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं कमेडियन की बात भी सुन रहा था, उसमें वो कह रहा था कि यार अगर आप पुलिस वालों की सैलरी बढ़ा दो और पुलिस वाले हायर कर लो तो उन पैसा का स्ट्रेस कम होगा तो बेटर काम कर सकेंगे। बात सही गई थी, कौन सा कॉमेडियन ने कही थी वो आप खुद ही सर्च कर लेना, क्योंकि काफी टाइम हो गया मुझे देखे हुए, बट वो बात उस बंदे ने बिल्कुल सही करी थी। एक और ये मस्ट बी एजुकेशन, हाँ, जो रिफॉर्म के बाद मैंने जो बात करी थी कि अब जो रिफॉर्म आना चाहिए वो एजुकेशन में रिफॉर्म आना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान तो गिरेगा ही गिरेगा,
ऐसा हम ऑप्टिमिस्टिकली होप करते हैं कि उसको गिर जाना चाहिए। बट अगर नहीं गिरता है तो डेमोक्रेसी का क्या हाल है हमारे देश में। अब जो पता है वो नॉर्वे की जर्नलिस्ट है, उसको कहते हैं कि तुम ना रिपोर्टिंग आके करो यहाँ पे। हाँ, तो उनसे जवाब दिया नहीं गया, कहते हैं यहाँ पे आकर रिपोर्टिंग करो। ध्रुव राठी को भी काफी बार कहा जाता है कि तुम इंडिया क्यों नहीं आ जाता है, तुम तो जर्मन शेफर्ड हो, ये है वो फलाना ठिकाना। तो अभिजीत अभिजीत दीप के सीजेपी, तो उन्होंने क्या करा कि जो वो अभिजीत है वो पहले अमेरिका में था, वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे उसके साथ क्या बर्ताव हो रहा है। तो ये लोग चाहते हैं कि वहां से बंदा आए इधर और फिर शो करे और फिर हम उसे अपनी असलियत दिखाएं। यहाँ पे पता नहीं लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि इंडिया लिटरेसी सेफ है नहीं। मुझे ये बात इतनी दिल में बुरी लगी थी कि एक झारखंड में स्पेन की बाइकर थी जिसके साथ 3 से 4 लोगों ने रेप कर दिया था। वो सिर्फ, और वो भी क्यों? क्योंकि ना वो वहाँ पे कैंप कर रहे थे, रिवर साइड में कर रहे थे, पता नहीं जंगल साइड की तरफ कर रहे थे, कैंप कर रहे थे, बाइकर्स थे। यार तुम फॉरेनर्स को, अपने मेहमानों को, तो जो तुम्हारा देश घूमने आए हैं, जो जाके तुम्हारे देश की तारीफ करेगा, तुम उसकी तो सेफ्टी कर नहीं पा रहे हो। तुम बात करते हो कि हम दुनिया में डंका बजा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सी मैंने कल देखा, और मुझे जंतर मंतर कोई जलियांवाला बाग से कम वो हुआ ही नहीं, लगा ही नहीं। जलियांवाला बाग में भी सेम चीज हुई थी, सेम। वहां पे भी लोग गैदर हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, बट जनरल डायर ने किस तरह से फायर कर खोल दिया था उन लोगों पे, और उन लोगों की जान चली गई थी। फिर ये हमारा उनका भगत सिंह जी का जो चैप्टर है वो चालू होता है। तो सेम सेम चीज थी। आज के टाइम में मैं किसी को नहीं कह रहा कि फांसी पे चढ़ो, आज के टाइम में मैं खुद को भी नहीं कह रहा फांसी पे चढ़ो, बट हमें अपना द वे जो है उसको थोड़ा सा और टाइट करना पड़ेगा। मैं वीडियो में कुछ बोल नहीं सकता, बट अगर आप समझ सकते हो तो प्लीज समझ जाना मैं किस तरह पॉइंट में बात कर रहा हूँ, कि सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट। और हाँ, मैं वायलेंस की भी बात नहीं कर रहा हूँ, वायलेंस करना गलत है। पब्लिक प्रॉपर्टी में हमारे पैसा लगा हुआ है, जो हम अपनी जॉब या किसी भी चीज से कमाते हैं, तो उसके अंदर हमारा ही पैसा इन्वेस्टेड है। तो मैं उसकी भी आगजनी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक स्टेप और है, बहुत एक स्मार्ट स्टेप है, वो आप सर्च करो। एक स्मार्ट स्टेप क्या हो सकता है, बहुत ही तगड़ा स्टेप है वो। मैं वीडियो में जान के नहीं बोलूंगा कि कह देंगे कि यार ये लोग तो सीआईए फंडेड है, आईएसआई फंडेड है। मैं तो चाहता हूँ यार कोई फंड करे, क्योंकि कहीं से तो पैसा आएगा। देखो, मेरा प्रोटेस्ट में जाने का एक वो भी ये नहीं था कि यार मैं भले ही पास में रहता हूँ, बट आई डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ सपोर्ट or contact, so that I can use that support and contact to the people who are protesting for their rights. तो मैं वहां जाके हाथ पैर जोड़ के खड़ा रहूंगा, वो उससे बेटर है कि मैं वहां पे ना ही जाऊं। इसलिए मैं वहां पे पर नहीं गया, इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी। बट मेरा सीधा सीधा कहने का यही मतलब है कि एक स्मार्ट तरीका भी है, अपार्ट फ्रॉम प्रोटेस्ट एंड जो पीसफुल मार्च है, गांधी मार्च है, उसके अलावा एक तरीका और है यार, मैं बोल नहीं सकता सच में, लेकिन एक तरीका है। अभी फिलहाल जो बात हो रही है कि बड़े यूट्यूबर्स वगैरह क्यों नहीं बोलते हैं, अभी तो मुझे पता है कि लोग उसको, रणवीर को टेक्निकल गुरुजी वगैरह को बोल रहे हैं। भाई टेक्निकल गुरुजी की बात ऐसी है कि उनके फैमिली वाले गवर्नमेंट में, उन्होंने शायद किसी वीडियो में बताया था, तो उनके लिए बोलना वैसे भी खतरे से खाली नहीं है। वो भी खतरे में ही है, इसलिए वो सरकार की ज्यादा तारीफ करते हैं, उनका अपना पर्सनल मैटर है। दूसरा रणवीर है, का रणवीर ब्रो का भी ये है कि अभी उसका लेटेंट वाला केस हुआ था, उसके बाद उसके रिच जो उसका लॉयर है, उन्होंने भी उन्हें कह रखा होगा यार तुम किसी चीज में मत बोलना, वैसे ही तुम इस चीज में फंसे हुए हो, तो उनका मैटर करता नहीं है।
तो देखो, हम्म, किसी का बोलना ना बोलना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि हम अपने लिए कब तक खड़े हैं और कब तक खड़े रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनकी कोई वीडियो नहीं आई है, जो हर चीज के ऊपर तो वीडियो बनाते थे लेकिन वीडियो नहीं आई है। और एक वीडियो और आई है कि जिसमें ना जिसमें जो पुलिस वाले हैं वो पुलिस वाले है ही नहीं। वो पुलिस वाले मतलब जब वो होता है बहरूपिया पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले खुद ही अपनी वो तोड़ रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, खुद ही अपने मतलब अपनी एसएससी करा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इन्होंने करा है और हम इनको डंडे मारेंगे। तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं, कॉन्स्पिरेंसी हो रही है स्टूडेंट्स के खिलाफ, सभी सभी के खिलाफ। तो ये सिर्फ पहला स्टेप है। अभी तो जो लड़ाई है बहुत लंबी है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कोई ना कहीं से, कहीं ना कहीं से। क्योंकि पता है मैं जब अपने एल्डर से बात करता हूँ, किससे बात करता हूँ, वो क्या कहता है मुझे, वो कहता है कि ना तेरा करियर पड़ा है अभी, तेरा ये पड़ा है वो पड़ा है। मैंने कहा भाई मैं 27 साल का हो गया, अभी तक तो किसी को मेरी जरूरत पड़ी नहीं। मैं काबिल भी हो जाता हूँ तो भी शायद ही बहुत कम लोगों को जिनको मेरी जरूरत पड़ेगी। तो मैं तो यार देख, पुलिस केस हो ना हो, कोई सपोर्ट करे ना करे, मैं एक चीज मानता हूँ और आपसे भी यही चीज करना चाहता हूँ कि इतने रिच बन जाओ, एक रखो कि 1 करोड़ 2 करोड़ पहुंचने में पहुंचने में बहुत टाइम वो नहीं लगता, बट पहुंच जाओगे, इतना गारंटीड है। एक बार अगर आपको सही से रास्ता वो हो गया, आपको रास्ता मिल गया एक बार, तो आप इतने हो जाओ रिच कि आप अपने से आगे 2 लोगों की हेल्प कर दो, उन्हें पूरा असेस करो। फिर चाहे स्पोर्ट्स में हो, फिर चाहे एजुकेशन में हो, कैसे भी हो, अपने से आगे 2 की हेल्प कर दो और उन 2 को बताओ कि तुम्हें अपने अपने आगे 2 लोगों की हेल्प करनी है। इस जो एमएलएम मार्केटिंग होती है ना, उसमें तो हमें कुछ वो करना होता है, लेना होता है। मैं इसमें बात कर रहा हूँ, ये एमएलएम मार्केटिंग है, इसमें आपको कुछ देना है। ठीक है, तो ये आप मेरे क्लिप मेरी वीडियो सेव करके रख लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी आएगी और बहुत काम आएगी, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं फॉलो भी करूंगा। आई एम वर्किंग ऑन इट कि मैं इतना हो जाऊँ रिच, यहाँ इतने पैसे आ जाए कि मैं आगे 2 लोगों की हेल्प कर सकूं। फिर उन 2 लोगों को कहूंगा कि तुम आगे 2 लोगों की हेल्प करना। एक क्योंकि कोड भी है, इफ यू हैव मोर देन यू वांट देन शेयर इट विद दोज हु नीड इट मोस्ट। तो इसी तरह से हमें करना है। एजुकेशन, अच्छी समझ, और हमेशा ना ईगो मत रखना जो भी तुम्हें पता है, क्योंकि हमें ना हमेशा सेकंड हैंड चीजें पता होती है, हमारी इंफॉर्मेशन पे सेकंड हैंड होती है। तो सेकंड हैंड पे कुछ भी कुछ भी मत करना, पहले पूरा उसे पढ़ना, एनालाइज करना, एआई आ चुका है, वेरीफाई करना, उसके बाद सेकंड स्टेप पे जाना, अपने पे इम्प्लीमेंट करना, थर्ड स्टेप उससे जो भी अर्निंग होगी, जो भी समझ मिलेगी, जरूरी नहीं हर चीज की अर्निंग हो, अर्निंग पैसे में हो सकती है, समझ में हो सकती है, एक्सपीरियंस में हो सकती है, किसी भी चीज में हो सकती है, वो आगे 2 बंदों से शेयर करना, जो बंदे लिटरेरी कुछ करना चाहते हो। फिर उन 2 बंदों को कहना सेम चीज कि वो अपने से आगे उन 2 बंदों से वो शेयर करें, जो वो जो वो देखते हैं कि जिसमें पोटेंशियल है, जो वो कुछ बेटर कर सकता है। और इसी तरह हमारी चेन आगे आगे बढ़ेगी। और किसी दिन आप और मैं, हम दोनों आपस में कांटेक्ट कर लेंगे और कहेंगे कि यार आपने मुझे बताया था, मैंने उनकी हेल्प करी, और इस तरह घूम के सब चीजें वापस आती है। तो ठीक है, इस तरह से करते हैं। और जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद का तो नारा चलता रहेगा। और भगत सिंह ने एक चीज और कही थी कि आक्स आक्स नहीं, क्वेश्चन एवरीथिंग, उन्होंने कहा था। तो मैं इसी के साथ करना चाहता हूँ उस चीज को एंड, कि क्वेश्चन एवरीथिंग। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ उसको क्वेश्चन करो। कोई जो नेता बोल रहा है इन सालों में, कभी कभी भरोसा मत करना, चाहे मेल फीमेल हो, इनको तो जरूर क्वेश्चन करना। फिर पुलिस वालों पे क्वेश्चन करना, फिर वकीलों पे क्वेश्चन करना, फिर हम ये जो
मेडिकल सिस्टम है, इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल की पढ़ाई कुछ लोग करते हैं, 5वां साल अपने देते हैं, पैसा लगाते हैं, एंड में आके वो हमें को हमारी वेलबींग के लिए काम करते हैं। इट्स गुड, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बट एट द एंड मैं यही चीज कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन एवरीथिंग, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम।